गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लिंक भेजा था उसमें भी बताया था। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, टेंशन में आ जाते हैं मैथमेटिक्स को लेके, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा माइंड यूज करना पड़ता है, तो सबको बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन आता है। तो टेंशन का रीजन क्या होता है? टेंशन का रीजन होता है कि हम उसको अपना कंसंट्रेशन उस पर देते नहीं है, हम उसको अच्छे से मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि हमको अपना माइंड यूज करना पड़ता है। तो माइंड यूज अगर हम करेंगे, थोड़ा सा उस पर अगर हम मेहनत करेंगे, तो मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। ये मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैं जो कहता हूँ मैथमेटिक्स मीन्स मैथ मैजिक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम जो है मैजिक करते हैं, मैजिक विथ नंबर। तो ये मैजिक हम कैसे करते हैं, ये जब आज की हम क्लास पूरा जब एंड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, इसमें हमको बेसिकली करना क्या रहता है, यहाँ पे सब कुछ 4 ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स के हैं उस पर पूरा बेस्ड है। ये 4 ऑपरेशंस क्या है मैथमेटिक्स के? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा, नंबर सीखे थे। तो नंबर्स को जोड़ना, रखो इसके ऊपर। हेलो, हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये जो 4 ऑपरेशंस है, इसी पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारा बेस्ड है। तो अगर हमने इन चारों ऑपरेशंस को सीख लिया तो मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और इसमें हमारा जो डर है, जो टेंशन है, वो पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे सीखना है, इसके पहले हमने प्लस यानी एडिशन हमने सीख लिया है। एडिशन के बाद में सेकंड ऑपरेशन हम जो सीखते हैं वो है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन को भी हमने ऑलरेडी सीख लिया है। और इसके पहले वाले लेसन में मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दिया है। तो आज हम लोग जो फोर्थ ऑपरेशन मैथमेटिक्स का है, जो जिसको कि हम डिवीजन कहते हैं, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने जैसा पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि अगर मैथमेटिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एडिशन आना चाहिए, दूसरा आपको टेबल्स आने चाहिए। अब टेबल्स तो हम सब सीखते हैं, और टेबल्स बहुत सारे लोगों को याद होता है। कुछ लोगों को 10 तक का टेबल याद है, कुछ लोगों को 20 तक का टेबल याद है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिकॉज आप 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, तो आपको एटलीस्ट 20 तक का टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट, अगर आपको 20 तक का टेबल बाय हार्ट है और आपको प्लस माइनस आपने सीख लिया है, तो मल्टीप्लिकेशन आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। और जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों सीख लिए हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है डिवीजन। तो डिवीजन करने के लिए, डिवीजन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको ये पहले के 3 ऑपरेशंस जो कि हमारे बेसिस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये आना बहुत ही जरूरी है। विदाउट इसके हमको डिवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब टेबल्स की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों का तो ये रहता है कि टेबल्स थोड़ा याद करने में भूल जाते हैं, और 20 तक का टेबल्स तो जो है जब सबको याद नहीं होता। लेकिन अगर आपको 10 तक का टेबल याद है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी डिवीजन, कितना भी बड़ा डिवीजन हो, वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो डिवीजन से हमें डरना नहीं है। डिवीजन क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ। आज का हमारा जो टॉपिक है डिवीजन, उसे सीखने के लिए तो मैं अब आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, और स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आखिर डिवीजन क्या होता है और किस प्रकार से हमें डिवीजन करना होता है। इसके पहले 4th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने डिवीजन सीखा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले रिवाइज करूंगा। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप सबसे पहले आप लोगों को डिवीजन का क्या मीनिंग होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में हमें जो 5th स्टैंडर्ड के लेवल का जो डिवीजन का प्रॉब्लम्स है वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो मैं आप सबको सिखाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, कि मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, और अपना पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे अगर आपने लगाया रखा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि लेसन के एंड तक आपको डिवीजन कितना, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिवीजन दिया जाएगा, आपको उसको देख के जरा भी टेंशन नहीं आएगा, और आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान रखना कि आपको कोई भी डिवीजन करने के लिए एटलीस्ट 10 तक का टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और उसी के बेस पे हम बड़े से बड़े डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब मैं स्क्रीन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। So everybody, can you see my screen?
तो आज का हम शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले आज के लेसन में हमारी तरफ से सबको वेलकम एंड एक प्यारा सा बुके आप सबके लिए आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम, जैसा मैंने पहले भी बताया है, मेरा नाम है सुखदीप पाल। मैं ट्रेन टीचर हूँ नारियलवाड़ी हिंदी स्कूल से, जो कि सांता क्रूज में है, एचिस वार्ड में है। हमारा स्कूल क्योंकि हिंदी है, हिंदी मीडियम का स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूल में अब सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है अप टू 6th स्टैंडर्ड। तो हमें मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी में ना होके वो इंग्लिश में है। तो हमें आज का जो मैथमेटिक्स है वो इंग्लिश में ही सीखना है, और इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी क्योंकि मैं सिर्फ पूरा का पूरा इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमारा आज का चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। वो क्वेश्चन मेरा क्या होगा वो आप लोग अभी स्क्रीन पर देखेंगे। मैथमेटिक मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको मैथ का मैजिक क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज मैथ से देखो हम बहुत सारी मैजिक कर सकते हैं, जिसको आप लोग अगर सीख जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। अब ये आज का जो मैं मैथमेटिक्स है एक छोटा सा मैजिक आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप सभी लोगों को सबसे पहला स्टेप मैं एक जो कहने जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको स्टेप करते जाना है। तो पहले स्टेप में आपको टेक एनी नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब आपको क्या करना है, 1 से 10 के बीच में आपको कोई भी एक नंबर अपने माइंड में आप ले लो। मुझे मत बताओ, किसी को मत बताओ, अपने माइंड में आप 1 से 10 के बीच का कोई भी नंबर चूज कर लो। तो बच्चों आपने कोई नंबर चूज किया? सर। हाँ, तो अभी वो नंबर मुझे बताना नहीं है, आप 1 से 10 के बीच का कोई भी नंबर चूज कर सकते हो पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो कहने जा रहा हूँ वो करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपने चूज किया है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी सभी लोग अपने माइंड में जो नंबर चूज किए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, और जब कर ले तो फिर मुझे यस और नो बोले। मल्टीप्लाई कर लिए? हाँ सर। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेप है, वो जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो नंबर मिला उस नंबर में आपको 4 ऐड करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक नंबर चूज करना है बिटवीन 1 to 10, उसके बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 4 ऐड करना है। कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, अब जो आपने ऐड करने के बाद में आपको जो नंबर मिला है उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको मिला है 4 ऐड करने के बाद में उसको 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ सर। वेरी गुड। अब चलो नेक्स्ट मैं जो कहता हूँ वो करना है। अब उस नंबर में से जो आपने डिवाइड करने के बाद में आपको जो नंबर मिला है उस नंबर में से आपने जो नंबर चूज किया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में, उस नंबर को आप सबट्रैक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। कर दिए माइनस? हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब आपको जो नंबर मिला है ना माइनस करने के बाद में वो है नंबर 2। सही हाँ है? सर। हाँ, तो देखिए हाँ सर। ये मैथ का मैजिक है कि हम आपको, आपने कौन सा नंबर आपने अपने माइंड में गेस किया था, चूज किया था, हमको आपने बताया नहीं, हमने आपसे पूछा नहीं, आपने हमको बताया नहीं। इवन देन ये सारे पूरा ऑपरेशंस करने के बाद में, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, ऐड और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट सब करने के बाद में आंसर दे दिया कि आपको कौन सा नंबर आपको मिलता है लास्ट में। तो इसको मैजिक कह सकते हैं। ये मैजिक है कि नहीं है मैथ का? हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये कैसे किया जाता है, ये सब जब आप मैथमेटिक्स सीखोगे ना, ऐसे ही बहुत सारे मैथ के मैजिक आप सब लोग खुद से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और आपको डेफिनेटली बहुत ही मजा आएगा अगर आपने मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश किया, सीख लिया तो ठीक है। तो ये मैथ का मैजिक रहा। अब हम चलते हैं अगले स्टेज पे। अब क्या करना है, मैथ का एक और मैजिक लेना है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, इफ यू हैव 10 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तो आप सबको पसंद है, Yes. चॉकलेट? ओके, हाँ मैं सर। आप लोगों को क्या किया हूँ,
10 चॉकलेट्स दे दिया मैंने आपको। तो इफ यू हैव 10 चॉकलेट्स and you want to share these chocolates equally with your sister, sorry sister का स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे SISTER होना चाहिए, Y दिया है। तो अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है और आपको 10 चॉकलेट्स अपनी सिस्टर के साथ में शेयर करना है, then what will you do? क्या करोगे? शेयर करोगे? पहले तो चॉकलेट्स इतना टेस्टी होता है कि उसको शेयर करने का मूड नहीं होता है, बट क्योंकि आपकी सिस्टर के साथ में शेयर करना है तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी सिस्टर है। तो अगर आपको ये 10 चॉकलेट्स आपकी सिस्टर के साथ में शेयर करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? शेयर करेंगे। शेयर करेंगे। शेयर करेंगे तो आपको कितना चॉकलेट मिलेगा और आपकी सिस्टर को कितना चॉकलेट मिलेगा? 5। यस, द आंसर इज 100% करेक्ट। आपके पास में 5 चॉकलेट्स हो जाएंगे और आपकी सिस्टर को भी 5 चॉकलेट्स मिलेंगे। तो बच्चों आखिर हमने यहाँ पे क्या किया पता है? हमने यहाँ पे क्या किया, जो 10 चॉकलेट्स थे उसको हमने अपने सिस्टर के साथ में शेयर किया, यानी हमने उन 10 चॉकलेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने? डिवाइड किया, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन। ओके, तो ये डिवीजन हम किस प्रकार से करते हैं? यहाँ पे तो बिकॉज 10 इज अ स्मॉल नंबर सो वी कैन डिवाइड इट वेरी इजीली, 5 + 5 is 10, तो 5 हो गया। लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स में अगर आपको कहें कि इसको किस प्रकार से डिवाइड करना है, डिवाइड किया जाता है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो हमको आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ बताने जा रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने थे हमारे पास? 10, और उसको हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं? तो डिवाइड करने के लिए हमको ये जो दिख रहा है आपको, ये सिंबल, ये यूज करते हैं। ये क्या है? जैसे केक कट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? नाइफ। वैसे किसी भी नंबर को कट करने के लिए अर्थात डिवाइड करने के लिए हमको ये नाइफ का यूज काम करता है, और इसी का हेल्प लेके हम कोई भी डिवीजन करते हैं। तो ये डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमको इस प्रकार का एक सिंबल बनाना पड़ता है, और सिंबल जब बनाते हैं तो हमको क्या करते हैं? उस सिंबल के हम अंदर हम जो है 10 चॉकलेट्स कितने हैं? 10, उसको हम अंदर लिख देते हैं, और उसके बाद में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में। तो हम उसको यहाँ पे इस प्रकार से 10 को अंदर लिखेंगे और 2 को बाहर की साइड में लिखते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? अब हमको 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 का टेबल तो सबको आता होगा। 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं? हम 2 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि हमको 10 मिल जाए। हम 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमको 10 नहीं मिल जाता। तो हम जब टेबल रीड करो, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो हम यहाँ पे टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 टाइम्स। तो हमने 2 का टेबल 5 टाइम्स तक रीड किया और हमको क्या मिला? 10। अब हम क्या करते हैं? इस 10 को जो हमको मिला उसको हम ऊपर के 10 से सबट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0। तो ये हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। ये छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अब इसमें हम जो 2 10 5 और 0 मिला है, इन सबको हम कुछ नाम से जानते हैं। ये नाम क्या है? देख लो। सबसे पहले जो 10 है, 10 चॉकलेट्स, यानी हमको 10 चॉकलेट्स को डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। तो यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी डिवीजन के प्रॉब्लम में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डिविडेंड और सेकंड होता है डिवाइजर। डिविडेंड यानी वो नंबर जिसको हमको डिवाइड करना है, और डिवाइजर यानी जिस नंबर से हमें डिविडेंड को डिवाइड करना है उसे डिवाइजर कहते हैं। उसके बाद में जब हम डिवाइड करने के लिए टेबल रीड करते हैं तो हम टेबल कितनी बार रीड करेंगे? यहाँ पे किया हमने 5 है, तो इस 5 को हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। 5 को क्या कहेंगे? क्वोशिएंट। और उसके बाद में हमको पूरा सबट्रैक्शन करने के बाद में लास्ट में नीचे जो 0 मिला उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो इस प्रकार से किसी भी डिवीजन में हमको ये 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले डिविडेंड, देन डिवाइजर, देन क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमको ये जो 10 है, 10 क्या है? डिविडेंड। ये इक्वल टू होता है डिवाइजर, यानी जो 2 था 2
हमने 2 से डिवाइड किया था, कितनी बार हमने 2 का टेबल पढ़ा था? 5 टाइम्स। तो 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर उसमें लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 है, लेकिन हमेशा हर बार आपको रिमाइंडर 0 मिले जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डिविडेंड। तो हम इसके बेस पे हम एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई भी डिवीजन करेंगे तो हमको लास्ट में ए करके देखना रहता है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमको इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। यह है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब भी हम डिवीजन करेंगे तो लास्ट में हमको इसको करके देखना रहता है कि क्या डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद में और उसमें रिमाइंडर को प्लस करने के बाद में हमारा जो डिविडेंड है वही नंबर सेम टू सेम नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। अगर हमको सेम नंबर मिलता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करने के बाद में अगर हमको डिविडेंड मिलता है यानी हमारा डिवीजन जो है वो करेक्ट है। अगर नहीं मिलता है यानी हमने कहीं पे मिस्टेक किया है। तो ये चेक करने का हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इनको इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिवीजन किया है वो हमारा करेक्ट है या नहीं। तो चलो बच्चे, इसके बेस पे हम अब आगे चलते हैं। आपको एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट हम कुछ बताना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि ये देखा मतलब हम जानते हैं कि 2 into 5 10 होता है। ओके, तो हम जब भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलता है? 10। तो इस मल्टीप्लिकेशन से हमको दो चीजें मिलती हैं। तो समझो म्यूट से हट। हम यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन को अगर डिवीजन में कन्वर्ट करें तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमको क्वोशिएंट 5 मिलता है, और इसका उल्टा अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमको क्वोशिएंट 2 मिलता है। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं? हमें देखते हैं कि 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों एक दूसरे से बस प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन हमको ये तीनों नंबर मिल रहे हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट वी नो अबाउट डिवीजन। ये हम जो डिवीजन के बारे में अभी तक जो हमने देखा उसके बेस पे हम अब डिवीजन के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिवीजन मींस मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ अ गिवन नंबर। यानी डिवीजन का क्या मीनिंग है? डिवीजन का मीनिंग है कि कोई जो गिवन नंबर है, कोई नंबर है, उस नंबर का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे उसका मीनिंग होता है डिवीजन। सेकंड है कि हमने अभी अभी फॉर्मूला आपको बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करने के बाद में और रिमाइंडर प्लस करने के बाद में हमको डिविडेंड मिलना चाहिए, मिलता है। और हमने अभी अभी जो लास्ट स्लाइड में देखा, वी गेट 2 डिवीजन फ्रॉम 1 मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हमको एक मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो उससे हम 2 डिवीजन कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो हमने देखा 2 into 5 इक्वल टू 10। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको 5 मिलता है, और 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। सो दैट मीन्स वी गेट 2 डिवीजन फ्रॉम 1 मल्टीप्लिकेशन। तो ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूँ। डिवीजन हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ये सीखने जा रहे हैं कि हम किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो हमने आपको बताया डिवाइड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या यूज करना पड़ता है? डिवीजन करने के लिए हमको सबसे पहले सिंबल बनाना पड़ता है। अब इस सिंबल में से हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। 7439 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो कोई बच्चा बता सकता है इसमें डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है? 7439 को डिवाइड करना है 9 से, इसमें डिविडेंड क्या होगा? 9। सर क्या? ये जो हमने एग्जांपल दिया है, डिवाइड 7439 बाय 9, इसमें डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है? सर अच्छा, इसमें हम यहाँ पे सिंबल के अंदर कौन से नंबर को लिखेंगे? 7439 को अंदर लिखेंगे, क्योंकि 7439 हमारा डिविडेंड है।
और इसको हमको करना है डिवाइड 9 से, यानी 9 हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर हम बाहर की तरफ लिखते हैं, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हमको डिविडेंड 7439 को डिवाइजर 9 से डिवाइड करना है। तो किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, हमने पहले बताया आपको, डिवाइड कोई भी डिवीजन करने के लिए 1 to 10 का टेबल आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 का टेबल तो सबको आता होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिवीजन करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे 9 हमारा डिवाइजर है, हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 7439 को, तो हमको 9 का टेबल पढ़ना रहता है। तो हम 9 का टेबल किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे 1 by 1 नंबर्स को देते हैं। तो डिवीजन का सबसे पहला नंबर 7 है, तो हमको 9 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 7 आए। अब 9 का टेबल हम शुरू करते हैं तो 9 1 जा 9 आता है, तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम जब यहाँ पे टेबल रीड करेंगे तो ये जो नंबर है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी हम 1 टाइम टेबल यहाँ पे 9 का नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमको पता है कि हम जब 9 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ सकते हैं क्या। आपको पता होगा कि हम जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0। तो इसका मतलब हम 9 का टेबल अगर 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 आएगा, जो कि 7 से छोटा है। तो हम 0 टाइम्स 9 का टेबल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो हम 9 का टेबल अब सबसे 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे 9 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा और हमको 0 मिला। अब हम क्या करते हैं, इस 0 को 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 - 0 is 7, तो हमको दोबारा 7 मिल गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, अब हमारा पहला वाला नंबर को हमने डिवाइड किया 9 को आप टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 मिलेगा, उसमें फिर 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। अब हम नेक्स्ट जो नंबर है उस पर जाएंगे, नेक्स्ट नंबर है 4। तो इस 4 को हम नीचे लेंगे और 7 के राइट साइड में प्लेस कर देंगे, तो हमारा नंबर हो जाता है, अब हमको जो नंबर मिल गया वह है 74। अब हमको 74 को 9 से डिवाइड करना है, तो हमको 9 का टेबल रीड करना है, इतनी बार रीड करना है कि हमको 74 मिले, या फिर 74 से थोड़ा सा कम रहे तो चलेगा, लेकिन 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का टेबल्स अगर हम पढ़ते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। कोई रीड कर सकता है 9 का टेबल? Yes, sir. हाँ, जरा 9 का टेबल रीड करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर यू मेरी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से होना चाहिए। तो 9 का टेबल अभी हमने पढ़ा, तो अभी 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 होता है, सही है? हाँ सर। ओके, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। 81। हमने कहा कि हमको 9 का टेबल उतनी बार रीड करना है कि 74 आए या फिर 74 से थोड़ा सा कम रहे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा 9 8 जा जब हम बोलते हैं रीड करते हैं तो 9 8 जा 72 मिलता है और 9 9 जा 81 मिलता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 का टेबल कितनी बार रीड करना पड़ेगा यहाँ पर? 8 बार। 8 टाइम्स। तो हम 9 का टेबल 8 टाइम्स रीड करते हैं तो 9 8 जा हमको मिलता है 72। अब हम क्या करेंगे, 72 को 74 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो चलो माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 - 2 is 2, 7 - 7 is nothing। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमको 0 हो गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 मिला, 74 - 72 is 2। तो हम क्या करेंगे, अब 4 के बाद यहाँ पे हमने पहले 0 लिया, फिर पहले 7 को किया, फिर 4 किया। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 3, उसको हम उठाकर 2 के राइट साइड में प्लेस करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 23। ओके, अब हमको 9 का टेबल फिर से रीड करना है 23 में। तो इतनी बार रीड करना है कि 23 मिले या फिर 23 से थोड़ा कम रहेगा, चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब बता सकता है कोई हमको 9 का टेबल कितनी बार रीड करना पड़ेगा? 2 बार। 2 टाइम्स ना, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 9 3 जा 27।
27 23 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 3 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 टाइम्स 9 का टेबल रीड करेंगे, तो 9 2 जा 18 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। 23 माइनस 18 जब करेंगे तो हमको नंबर मिलता है। अब हमारा यहाँ पे 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर 9। इस 9 को अगर हम 5 के राइट साइड में प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 59। तो अब हम 9 का टेबल रीड करेंगे 59 में, तो कितनी बार रीड करना पड़ेगा, 45 नहीं सर 56। कितनी बार, कितने टाइम रीड करेंगे, 54 6 बार में 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 63 50 से ज्यादा है, इसलिए हम 7 टाइम्स नहीं होने 9 6 वेरी गुड। 54 तो अब हमको 54 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 59 में से 54 को क्या करेंगे, माइनस और माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 5। अब हमारा लास्ट में आ गया 5। अब ये 5 जो है हमारे डिवाइजर 9। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज पे योर अटेंशन हियर। अब हमको लास्ट में मिला है 5। अब यहाँ पे ऊपर कोई नंबर, कोई भी डिजिट बाकी है क्या, नहीं, तो हम कुछ नहीं ला सकते, और लास्ट में हमको मिला है सिर्फ 5। अब ये 5 जो है हमारे डिवाइजर 9 से छोटा है कि बड़ा है, सर क्या 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है और 5 छोटा है। तो अब हमारा जो 5 है, अब इसमें तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 5 जो है हमारे डिवाइजर से छोटा है, तो हमारा डिवीजन यहाँ पे एंड होता है और हमको लास्ट में आंसर मिलता है कि हमारा जो डिविडेंड था 7439 इज इक्वल टू डिवाइजर 9 इनटू क्वोशिएंट जो हमें मिला है 826 प्लस 5। तो बच्चों हमारा ये सही है आंसर की नहीं सही है, ये चेक करने के लिए अगर हम 9 को 826 में मल्टीप्लाई करके उसमें 5 को प्लस करेंगे तो हमें 7439 मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो मतलब हमारा डिवीजन सही है, अगर नहीं मिलता है मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया है, तो हमको उस मिस्टेक को फिर से जाके देखना पड़ेगा और उसे हम अच्छे से सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको सिंगल डिजिट नंबर से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, डिवीजन किया जाता है, वो हमने आपको सिखाया। तो क्या किया था हमने, हमारा यहाँ पे हमको था डिवाइड 7439 बाय 9, यानी यहाँ पे हमारा डिविडेंड 7439 को हमने यहाँ पे अंदर लिख लिया और डिविडेंड को हमेशा बाहर लिखते हैं, डिवाइजर को हमेशा बाहर लिखते हैं, डिविडेंड को हमेशा अंदर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमको डिवीजन करना रहता है। बच्चों आपके जो 5th स्टैंडर्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स है डिवीजन के, वो आपको सॉल्व करने के टाइम पे इतना ध्यान रखना कि बिकॉज आप 5th में हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, और जब भी हम कोई रिवीजन करने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम पढ़ोगे इंग्लिश में है अगर समझ में ना आए तो इतना समझ लेना कि हमेशा डिविडेंड जो है बड़ा होता है, आपके जो बुक में है उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वो डिविडेंड होगा और जो छोटा नंबर होगा वही हमारा डिवाइजर होगा 5th स्टैंडर्ड के जो डिवीजन के जो प्रॉब्लम्स है उसमें। तो उसके बेस पे आप जो है डिविडेंड और डिवाइजर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इसको किस प्रकार से डिवाइड करना है हमने अभी सीखा। 9 हमारा डिवाइजर, 7439 डिविडेंड को अंदर रखे और डिवाइजर को बाहर रखे। तो ना सबसे पहले हमको यहाँ पे 1 by 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करना रहता है। सबसे पहला नंबर 7 है, तो 9 का टेबल हमको इतनी बार रीड करना है कि हमको 7 से ज्यादा ना मिले, 7 से कम रहेगा चलेगा। तो 9 का टेबल अगर हम शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, लेकिन जैसे हम 1 पे आए 9 1 जा 9 जो कि 7 से बड़ा हो गया तो 1 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, तो उससे नीचे क्या होता है 1 के नीचे होता है 0, 9 0 जा 0। तो उसके बाद में हमारा यहाँ पे 7 के नीचे 0 हमने प्लेस किया। 7 अगला स्टेप जो होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, 7 - 0 इज 7। अब ये 7 मिलने के बाद में नेक्स्ट पे हमको क्या है, 7 के बाद में जो नंबर है 4 उसको हमको लाकर 7 के राइट साइड में इस प्रकार से जब प्लेस कर देते हैं तो हमारा सेकंड नंबर मिल जाता है 74। तो अब हम 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 8 जा 72। अब 72 को क्या करेंगे हम 74 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलता है 2। अब उसके बाद में अब
हमारा नेक्स्ट नंबर डिजिट है जो राइट साइड में वो 3 है, 3 को लाके हम 2 के राइट में प्लेस किए इस तरह से, तो हमारा नंबर बन गया 23। अब 9 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा। तो 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, लेकिन 3 टाइम्स पढ़ने पे 27 होता है जो कि 23 से बड़ा है। हम 3 टाइम्स उसका टेबल ना पढ़ के ओनली 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 9 2 जा 18 जो हमें यहाँ पे मिला। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन का, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 माइनस 18 हमको मिल गया 5। अब 5 मिलने के बाद जो लास्ट डिजिट है हमारा 9, उस 9 को हम लाकर 5 के राइट साइड में प्लेस किए तो हमारा नंबर बन गया 59। अब 59 में हमको 9 का टेबल रीड करना है जो कि 59 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमको मिलता है 9 6 या 54। तो 54 जब मिल गया, क्योंकि 9 7 जा 63 होता है, तो 7 टाइम्स नहीं ओनली 6 टाइम्स रीड करेंगे। तो 54 जब मिल गया तो 59 माइनस 54, तो हमको लास्ट में मिलता है 5। अब ये जो 5 है हमारे डिवाइडर से छोटा है, तो अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। लास्ट में 5 रिमाइंडर होता है और इसमें डिवाइडर हमको क्या मिलता है, डिवाइडर तो 9 है और हमारा क्वोशिएंट मिल गया हमको 826। तो इस प्रकार से हमारा जो हमने पहले आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे तो हमने सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड किया, तो हमको टेबल तो सबको आता है, लेकिन अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर से जब हमको डिवाइड करना रहता है तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारा डिविडेंड है 4254, जिसे हमें डिवाइड करना है 25 से। 25 का टेबल तो इजी होता है, लेकिन फिर भी ये सबको नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम को बताने के बदले में मैं आपको थोड़ा सा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्योंकि 25 का टेबल इजी होता है। हम इजी वाला नहीं, थोड़ा इससे डिफिकल्ट जो होता है उसको देखेंगे। इसको हमने किया हुआ है, लेकिन मैं इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। ये तो बहुत इजी है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, स्टेप बाय स्टेप आता है। हाँ, हम आएंगे इस पर। यहाँ पे है हमें डिवाइड करना है 9783 बाय 32। अब 32 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, और जहाँ तक है कि मुझे लगता है आप सबको भी 32 का टेबल नहीं आता होगा। तो अगर कोई कहे कि हमको 9783 को 32 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख के हम सब पहले तो डर जाएंगे, आप सब भी टेंशन में आ जाओगे कि कैसे करेंगे इसको। 32 का टेबल तो आता नहीं, वहाँ पे 9 का था, तो 9 का टेबल तो हमने बहुत इजीली रीड कर लिया। अब 32 का टेबल कैसे रीड करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 9 तक का 10 तक का टेबल आता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए बोले, बहुत ही इजीली आप डिवाइड कर सकते हो। 32 का मतलब क्या होता है, 32 यानी होता है 30 + 2। यहाँ पे अगर हमको इस तरह से 32 या फिर 45 या फिर 48 कोई भी बड़े नंबर से डिवाइड करने के लिए कहे, तो हमको पता है 48 पे 4 और 8 होता है। 48 का टेबल नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, लेकिन हमको 4 और 8 का टेबल तो आता है। तो 4 और 8 का टेबल हमको जो है कर सकते हैं, तो हमको उसी का यूज करके इस नंबर को, इस डिवीजन को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 32 है, 32 में 3 और 2 है, हमको 3 का टेबल आता है, 2 का टेबल आता है। अब हमको ये डिविडेंड है हमारा 9783, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो पता है यहाँ पे पहला नंबर 9 है, तो 9 में तो 32 को हम अगर 1 टाइम भी टेबल रीड करते हैं तो 32 ही आएगा। 32 1 जा 32 होना है वो तो हमको पता है, लेकिन हमको यहाँ पे 9 है तो 32 से कम है, तो 32 से कम आने के लिए हमको 0 टाइम्स उसको अगर हम रीड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 32 0 जा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब 9 में से 0 को हम अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। उसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर जो 7 है उसको 9 के राइट पर प्लेस करते हैं तो हमको मिलता है 97। अब 32 का टेबल पढ़ना है 97 में, लेकिन 32 का टेबल आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको बता दें कि 32 में से आप जो है यहाँ पे 97 है, 32 है, 32 में पहला जो नंबर है वो 3 है, 97 में जो पहला नंबर है 9 है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ना है इस 9 में, इस 9 से 9 हमको 9 मिले, 9 से ज्यादा ना हो, 9 से कम रहेगा चलेगा, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं 3 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे
तो क्या मिलेगा 9, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ पे अब इसको करके देखेंगे, अगर 3 3 जा 9 मिल रहा है और ये उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो 7 है, तो अब सेकंड नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6, मतलब अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 मिलता है, 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 मिलता है, तो कितना आता है 96। तो मतलब 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा 96। ओके, समझ गए? तो इस तरह से हम एक एक नंबर का जो है टेबल पढ़ेंगे। 32 का पूरा एक साथ पे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सब 3 का टेबल पहले पढ़ते हैं, जो पहले का नंबर होता है उसमें, फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 6, इस प्रकार से हमको 96 मिला। अब हमने उसको माइनस किया तो क्या मिल गया 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 को नीचे लेंगे, अब ये हो गया 18। अब 32 का टेबल हम 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो भी ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 1 टाइम पढ़ेंगे तो 32 आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 32 0 जा 0। तो अब इस तरह से हमको सेकेंड स्टेज यहाँ पे हो गया, 0 मिल गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एज इट इज 18 मिल गया। अब इसके बाद में हमको ये जो 3 है इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो हमारा हो गया 183। अब 32 का टेबल हमको इतना टाइम रीड करना है कि 183 मिले, लेकिन 32 का टेबल हमको आता नहीं है, 3 का टेबल आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर है उसको छोड़ दो, ये जो 2 नंबर है 18, अब 3 के टेबल में 18 आता है। 3 का टेबल हम अगर 9 टाइम्स करें तो 18 आता है। 3 3 जा 3 6 जा 18 होता है, लेकिन अगर हम 3 6 जा 18 पढ़ते हैं तो उसके बाद में बचता है 2 2 3 जा 2 6 जा पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाता है, जो कि 183 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 6 टाइम्स ना पढ़ के 5 टाइम्स रीड करेंगे टेबल, और हमको मिलता है 5 टाइम्स रीड करने पे 3 5 जा 16, सॉरी 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, तो 150 और 10 मिलकर 160 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग से, 32 5 जा 160 मिलेगा। अब उसके बाद में हम उसको 183 से माइनस करेंगे और हमारा आंसर लास्ट में 23 आता है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई दूसरा नंबर नहीं है तो हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा डिवीजन, और क्योंकि 23 जो है 32 से छोटा है तो इसको डिवीजन को और आगे हम नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ पे डिवीजन का एंड होता है और हमको मिलता है डिविडेंड 9783 इज इक्वल टू 22, जो कि डिवाइजर है, इनटू 305 जो हमारा क्वेश्चन मिला, प्लस 23। जब हम करेंगे तो हमको 9783 जो हमारा डिवीजन है वो इस प्रकार से मिल जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया किस प्रकार से बड़े जो नंबर्स है उनसे डिवीजन किया जाता है। हमने 32 का टेबल नहीं पढ़ा यहाँ पे, हमने 3 का टेबल पढ़ा और 2 का टेबल पढ़ा, तो हमको 10 तक का टेबल अगर याद है तो हम बहुत ही इजीली किसी भी नंबर का इस तरह से हम अलग अलग जो है टेबल पढ़ के इस प्रॉब्लम को, उस डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप कि सभी लोगों को ये समझ में आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से हमको डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। तो हमारा आज का टाइम पूरा हो चुका है, तो हम लेसन को यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं, और सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेसन में आप लोग ज्वाइन हुए, और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिवीजन के आपके सॉल्व करके आपको दिखाया एग्जाम्पल में, तो आपका जो बुक है उसमें आपको ओपन करेंगे तो डिवीजन का जो सेक्शन है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे एनी टाइम आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और आप सबके लिए यही होमवर्क है कि आप अपना बुक का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से जो डिवीजन के प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करके उसे उसके जो अपने बुक पे सॉल्व करोगे उसका फोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। तो सब लोग करेंगे इस काम को? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो मैं आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।